नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जो जानकारी भारत के सुरक्षा गलियारों से छनकर आ रही है, उसने पूरे दक्षिण एशिया में भूचाल ला दिया है। ये खबर अचानक नहीं आई, लेकिन जो खुलासा हुआ है वो बहुत गंभीर है। इसमें कई देशों के राजनेता और सैन्य योजनाएं जुड़ी हुई नजर आ रही है। लोगों को तुरंत सचेत रहने की जरूरत है। हम यहाँ सिर्फ तथ्य बताएंगे और समझाएंगे कि क्या हुआ और इसका मतलब क्या है। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त बैठक ढाका के बाहरी इलाके में आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री, उनके शीर्ष सैन्य अधिकारी और चीन के एक वरिष्ठ रक्षा सलाहकार शामिल थे। बताया जाता है कि वहां कई योजनाएं बनी और अहम फैसले लिए गए। इन योजनाओं का मुख्य मकसद भारत के कुछ कमजोर हिस्सों का फायदा उठाना था। इसमें बैकअप सपोर्ट और तकनीकी मदद के बारे में भी चर्चा हुई। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब क्षेत्र की नजदीकी निगरानी में थी। इस बैठक में जो चर्चा हुई उसने भारत की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। हमें बताया गया कि बातचीत में चिकन नेक और उत्तर पूर्वी राज्यों के कनेक्शन को कमजोर करने की बात उठी। खुफिया जांच में कई तार मिलते चले गए जो पहले अस्पष्ट थे और अब स्पष्ट हो गए हैं। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तुरंत अलर्ट बढ़ा दिया और सपोर्ट यूनिट सक्रिय कर दी गई। ये मामला केवल सीमा का नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व का बन गया। मीटिंग का मकसद था भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के जरिए भारत की अगर चिकन नेक बंद हो जाता है तो उत्तर पूर्वी राज्य अलग हो सकते हैं। यही वजह है कि यह इलाका हर कदम पर सुरक्षित रखा जाता है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सुरंग और सप्लाई लाइन बनाने की योजना पर गंभीरता से विचार हुआ, इसलिए हमारी एजेंसियों ने रात दिन एक एक करके सबूत इकट्ठा करने की ठानी। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को सबसे पहले एक सैटेलाइट इंटरसेप्ट के जरिए मिली। जब उन्होंने बांग्लादेश के खुलने वाले क्षेत्र से निकलने वाले गुप्त रेडियो ट्रांसमिशन को पकड़ा तो चेहरों पर चिंता झलक पड़ी। देश डिकोड होते ही पता चला कि कुछ संगठित और योजनाबद्ध सक्रिय है। रॉ ने तुरंत मिलिट्री इंटेलिजेंस को सूचित किया और रिसर्च टीमों ने रात दिन तस्वीरें और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड इकट्ठा किए। ये सबूत सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक ठोस खतरे का परिचायक था। रॉ ने शुरुआत में ही अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह रिपोर्ट सीधे दी गई और उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बुलाया। उस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। मूड महत्वपूर्ण था कि प्रतिक्रिया में जल्दबाजी न हो। परियोजना सख्त और प्रभावी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युद्ध नहीं बल्कि एक नियोजित कार्रवाई होगी। फैसला हुआ कि साक्ष्य इकट्ठा किए जाएं और साजिश के तारों को सामने लाया जाए। इसलिए हर कदम को कूटनीतिक और कानूनी रूप से भी पुख्ता करना जरूरी था। भारत ने अपने सबसे आधुनिक सैटेलाइट कार्टोसैट 3 और रिसेट सीरीज को इस इलाके में केंद्रित किया। जो तस्वीरें आई उनसे पता चला कि चिकन नेक के पास रातों रात खुदाई और भारी मशीनरी दिखाई दी। सुरंग निर्माण के उपकरण, सीमेंट ट्रक और सेना जैसी गतिविधियां स्पष्ट थी। इसके साथ ही कुछ ड्रोन भी उसी इलाके में देखे गए जो संभावित जासूसी के लिए प्रयोग हो रहे थे। ये सारे संकेत दिख रहे थे कि योजना भयंकर और तेजी गति से आगे बढ़े जा रही थी। सैटेलाइट इमेज के समय और दोनों स्थानों की पुष्टि हो रही थी। भारत ने अपने 2 जासूसों को कोलकाता के रास्ते ढाका भेजा। वे वहां एक गुप्त स्रोत से जुड़े जो रक्षा मंत्रालय के अंदर से मदद कर रहा था। उसी अधिकारी के मदद से सुरंग के ब्लूप्रिंट और निर्माण योजना हासिल की गई। इन दस्तावेजों ने ऑपरेशन को कानूनी और तकनीकी आधार दिया और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजे गए। फैसला लिया गया कि सबूतों के साथ ही कार्रवाई की जाएगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से पेश किया जा सके। जासूसों की वापसी सुरक्षा तरीके से कराई गई और उनकी रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया। रात्रि में विशेष दस्ते और पैरा कमांडो को गुप्त आदेश दिए गए ताकि सीमाओं को पार किए बिना कार्रवाई हो सके। कम लोगों को जानकारी दी गई ताकि रिस्क कम रहे और मिशन सफल रहे। प्रधानमंत्री का निर्देश था कि यह कार्रवाई बुद्धिमत्ता और साक्ष्यों के साथ हो
सार्वजनिक रूप से शोर ना हो ताकि विरोधी अपने कदम बदल ना पाए। रात के समय तैयारियों में तेजी आई और तकनीकी टीमों ने सभी उपकरण चेक किए। साइबर यूनिट ने बांग्लादेश के कुछ कम्युनिकेशन चैनलों पर नजर तेज कर दी। हवाई और जमीनी इकाइयों ने अपनी योजनाओं का अभ्यास किया ताकि घुसपैठ के बिना ही लक्ष्य को नियंत्रण किया जा सके। कमांडो को सुरंगों में काम करने वाले स्पेशल गैस डिटेक्टर और रेस्क्यू गियर दिए गए थे। हर कदम का बैकअप तैयार था ताकि कोई अनहोनी ना हो और यदि मिले तो सबूत सुरक्षित रहे। ये तैयारी दिखाती थी कि ऑपरेशन केवल सैन्य बल नहीं बल्कि तकनीकी और समझदारी का मेल था। अंत में जब सबूतों के परतें साफ हो गई तो संचालन को क्रियान्वित करने का समय आ गया। निर्देश ऐसा था कि बिना सीमा को पार किए अंदरूनी गुटों और सुरंग नेटवर्क को बेअसर किया जाए। कमांडो ने चुपके से सुरंग के प्रवेश द्वार पर कार्रवाई की और व्यक्ति और दस्तावेजों को दोनों को कब्जे में ले लिए गए। पकड़े गए लोगों से मिली जानकारी ने अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों को भी उजागर कर दिया। भारत ने ये सबूत संगठित तरीके से रखा ताकि बाद में दुनिया को दिखाया जा सके। इस सफलता के बाद अगले चरणों की योजना पर तुरंत काम शुरू हो गया। ये मिशन पूरी तरह सफल रहा। इस ऑपरेशन में ना तो गोली चली ना तो कोई हताहत हुआ। भारत ने बिना किसी बड़े संघर्ष के विरोधियों की योजना नष्ट कर दी। पकड़े गए लोगों से मिली जानकारी ने सबूतों की एक लंबी श्रृंखला बना दी। अब भारत के पास ठोस साक्ष्य थे जिन्हें दुनिया भर के सामने रखा जा सकता है। जब ये खबर बांग्लादेश और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई और दावा किया कि ये सब भारत का भ्रम है। उनकी सेना के कुछ अधिकारी गायब पाए गए और सवाल उठने लगे कि उनकी सरकार पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी चुप्पी रही मगर वहां भी घबराहट थी और सैन्य नेतृत्व फिक्रमंद था। दोनों देश अचानक कूटनीतिक रूप से दबाव महसूस करने लगे। उधर भारत ने अपने सैटेलाइट से पूरे क्षेत्र की निगरानी जारी रखी ताकि कोई नई गतिविधि शुरू ना हो सके। देश की सुरक्षा मशीनरी ने सीमा के पास सजगता बढ़ा दी और हर संदिग्ध मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने चुपके से साक्ष्य जमा करके एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में पकड़े गए दस्तावेज, सैटेलाइट तस्वीर और हैक की गई फाइलें शामिल थी। तैयार सबूतों के साथ भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अब खेल बदल चुका था। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि पहले से तैयारी करके काम करता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रसारण में कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन अपने हितों और सुरक्षा का संरक्षक भी है। यह बयान दुनिया को स्पष्ट संकेत था कि भारत केवल रक्षा नहीं बल्कि प्रभावी रोकथाम भी अपनाएगा। वैश्विक मीडिया ने इस बयान को लेकर बहस करनी शुरू कर दी और कई देशों ने भारत से स्पष्टीकरण मांगे। भारत ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर दिखाई। यह ऑपरेशन न सिर्फ एक रणनीतिक जीत थी बल्कि यह संदेश भी था कि भारत की सीमाएं अब केवल नक्शे पर नहीं बल्कि हर तकनीक, हर सैटेलाइट और हर सैनिक के जरिए सुरक्षित है। भारतीय नीति अब अधिक सक्रिय और तकनीकी मोर्चों पर आधारित दिखाई दी। बाकी इस पूरे हालात पर आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।